नमस्कार साथियों, आज आपके लिए लेके आए हुए स्पेशल सेशन और एक महापुरुष, एक वीर पुरुष राजा राम मोहन रॉय के बारे में। इनसे बनने वाले एग्जाम्स में जितने भी फैक्ट है, जितने भी क्वेश्चंस है, उनसे संबंधित बातें हैं। चलिए देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 22 मई 1772 को राधानगर, वेस्ट बंगाल में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव में हुई, लेकिन जैसे ही 15 साल की उम्र होती है तो ये पटना पढ़ने के लिए चले गए शिक्षा के लिए। बाद में बनारस में संस्कृत तथा वेदों उपनिषदों का अध्ययन किया। कहाँ चले गए बाद में? जो वेदों का अध्ययन किया इन्होंने, तो ये वहां उसके लिए बनारस गए। उसके बाद फिर 1809 से 1814 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में वुडफोर्ड तथा डिग्बी के निजी दीवान के रूप में काम किया। इनके निजी दीवान के रूप में काम किया किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। कब से कब तक? 1809 से 1814 तक। उसके बाद 1814 में जब जॉब छोड़कर आत्मीय सभा की स्थापना की, यानी कि इन्होंने जॉब छोड़ दी। कब? 1814 में जॉब छोड़ दी और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी। कब की थी? 1815 में की थी। उसके बाद 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज तथा 1825 में कलकत्ता में ही वेदांता कॉलेज की स्थापना की। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किन दो कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो हिंदू कॉलेज तथा वेदांता कॉलेज। हिंदू कॉलेज 1817 में और वेदांता कॉलेज 1825 में। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय के द्वारा कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया तथा कुछ पुस्तकें लिखी गई। उनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट पत्र पत्रिकाएं तथा किताबें इस प्रकार हैं। सबसे पहले पत्र देखिएगा, ब्रह्म कमल संस्कृत भाषा में लिखा। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में लिखा। फारसी भाषा का पहला अखबार भी कहा जाता है, पहला न्यूज़पेपर भी कहा जाता है। उसके बाद संवाद ए कौमुदी बंगला भाषा में। फिर कुछ बुक्स लिखी, जैसे प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। तुफ्त उल मुहाबुद्दीन पुस्तक लिखी। अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवाद को एक गिफ्ट, ये भी पुस्तक लिखी। ये तीन पुस्तकें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय को भारत में बहुत सारी उपाधियां दी गई, जैसे इनको प्रथम नेता कहा जाता था, इनको प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता था, भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति। उसके बाद फिर प्रथम राष्ट्रवादी कौन? प्रथम राष्ट्रवादी भी राजा राम मोहन रॉय को। उसके बाद फिर पुनर्जागरण के जनक भी कहा जाता। क्यों कहा जाता था? तो ये कहानी इसलिए कहा जाता है, ये कहानी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है, एक ट्रीजर, एक ट्रेलर के थ्रू बताई है। ये आपकी इस वीडियो पर जो लगा है, ठीक है भाई। उसके बाद फिर इनको राजा राम की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी जब इनको इंग्लैंड भेजा गया। इंग्लैंड भेजा गया और इनकी डेथ वहीं 1833 में ब्रिस्टल सिटी में हो जाती है। और ब्रिस्टल सिटी में इनकी डेथ से पहले ही ये 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज में इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की थी? तो इन्होंने स्थापना इसलिए की थी कि भारत में जो सती प्रथा चल रही थी, तो सती प्रथा के विरोध में थे, साथ में नरबली प्रथा के विरोध में थे। ये एकेश्वरवाद को मानते थे। इनका कहना था कि जितनी भी वेस्टर्न एजुकेशन है, इसको हटाया जाना चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स भारत में किए और उसके लिए ही इन्होंने एक बड़ा सा ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया उन्होंने ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज यानी कि भारत की जो कुरीतियां थी, बैड रेडिकल ट्रेंड्स थे, उनको हटाने के लिए इन्होंने इस समाज की स्थापना की। कब की? 1828 में की। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उसके बाद 1833 में इनकी डेथ हो जाती है। कहाँ हो जाती है? ब्रिस्टल सिटी में इनकी डेथ हो जाती है। तो ब्रह्म समाज के अध्यक्ष ये थे। अब ब्रह्म समाज का क्या होगा? तो अब ब्रह्म समाज को संभालते हैं द्वारिका नाथ टैगोर व ईश्वर चंद्र विद्या पागेस। ये दो व्यक्ति, ईश्वर चंद्र विद्या पागेस और द्वारिका नाथ टैगोर, 1842 तक इसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन 1842 में इसके अध्यक्ष बनते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। और वही देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि 1839, कब की बात है? 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं। इन्होंने अलग भी एक सभा बनाई थी जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा बनाई गई, कब बनाई गई? 1839 में। ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद फिर 1842 में देवेंद्र नाथ टैगोर अध्यक्ष बने। फिर अगले अध्यक्ष 1857 में ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन बनते हैं। लेकिन केशव चंद्र सेन
थोड़े से अलग प्रतिभा के व्यक्ति थे। ये आपके जैसे गरम दल और नरम दल के व्यक्ति पहले हुआ करते थे, इसी तरह से इनके भी इनकी विचारधारा थोड़ी अलग थी। दोनों की विचारधारा नहीं मिलती है। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, इनकी विचारधारा ना मिलने के कारण ये ब्रह्म समाज डिवाइड हो जाता है। एग्जाम में आता है कि ब्रह्म समाज कब डिवाइड हुआ था, तो ब्रह्म समाज 1865, ये तारीख याद रखनी है, 1865 में दो भागों में बंट जाता है, एक आदि ब्रह्म समाज और एक भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज रूढ़िवादी थे और उदारवादी कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज। देवेंद्रनाथ टैगोर कैसे थे? देवेंद्रनाथ टैगोर ये रूढ़िवादी थे और जो केशव चंद्र सेन थे ये उदारवादी थे। यानी कि एक तो थे कि हम मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और एक कहेंगे कि अगर कोई भी बैड रेडिकल ट्रेंड है तो उसको हम जबरदस्ती भारत से हटवा देंगे। तो उस प्रतिभा के व्यक्ति यानी कि जो गर्म दल के थे तो वो कौन थे? ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर। और नरम दल में कौन रहे थे यहाँ से? ये आपके भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। तो उसके बाद फिर भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे केशव चंद्र सेन, ये फिर से भारतीय ब्रह्म समाज दो भागों में टूट जाता है। इनकी बातें फिर जो इनके साथ में रहने वाले इनके लोग थे उनके साथ फिर से डिस्प्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो लिबरल लोग हैं, ये कहीं भी कुछ होता है तो कहते गांधी जी की तरह ये शांति परस्त थे लोग। तो इस वजह से फिर से कब? 1878 में। कब? 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज दो भागों में टूटता है। ये तो एज इट इज रह जाता है आदि ब्रह्म समाज, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज दो भागों में टूट जाता है। कौन कौन से भाग? एक तो रह जाता है पार्ट इसका भारतीय ब्रह्म समाज ही, क्योंकि जो ये केशव चंद्र सेन है ये कहते हैं कि मैं तो भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक था और मैं तो इसको ही रखूंगा, मैं तो अलग नहीं करने वाला, जिसको अलग जाना है वो जा सकता है। तो अलग कौन गया? तो अलग गए आनंद मोहन बोस। इन्हीं के साथ काम करते थे आनंद मोहन बोस, और उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब? 1878 में। तो भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज में भारतीय ब्रह्म समाज कब बटा? तो 1878 में बटा। तो ये कंप्लीट ब्रह्म समाज, कैसे कैसे ब्रह्म समाज के कार्य हुए, कैसे ब्रह्म समाज ने कार्य किए, तो ये सारी बातें। इसमें बस एक बात याद रखनी है आपको यहाँ से, क्या इसका क्या फायदा हुआ हमारे भारत में? हाँ जी, फायदा हुआ। सबसे पहला फायदा तो राजा राम मोहन रॉय ने 1829 में, कब की बात है? 1829 में किसके साथ मिलकर? जहां उस समय पर भारत का जो गवर्नर जनरल बना था, पहला गवर्नर जनरल भारत का बना था विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक के साथ मिलकर भारत से सती प्रथा का अंत करा था। 1829 में भारत से सती प्रथा हटवाई थी, और धीरे धीरे ऐसे ही ये ब्रह्म समाज कार्य करता रहा। तो भाई ये था कंप्लीट ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय, इनके बारे में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में सारे साथी जरूर बताएंगे ये वीडियो देखने के बाद कि क्या मुझे सारे के सारे जितने भी क्रांतिकारी है, वो स्वामी दयानंद सरस्वती हो, स्वामी विवेकानंद हो, जितने महापुरुष है, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, इनके ऊपर इसी तरह से कंटेंट और इनके ऊपर एक टीजर ट्रेलर टाइप, कहानी टाइप, इस तरह से प्रॉपर आपको एक स्पीच टाइप बनाकर बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो कैसा रहेगा? तो कमेंट बॉक्स में इतने सारे कमेंट होने चाहिए और ये वीडियो इतनी फैलनी चाहिए कि मैं एक्सपेक्ट भी ना कर सकूं, और ये चैनल इतना सब्सक्राइब होना चाहिए अब, ठीक है? क्योंकि इस पर अब आप अगर साथ देंगे तो असला इतना आने वाला है, इतनी चीजें डालूंगा भाई, इतनी चीजें यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, इस तरह से शायद ही किसी ने आपको पहले बताया हो, इस तरह से शायद ही किसी ने पहले पढ़ाया हो, इस तरह से हैंड रिटन मेहनत आप देख सकते हैं कितनी मेहनत लगती है हैंड रिटन करने में, कितना समय लगता है, और अलग अलग कलर से। एआई से भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है मेरे साथी? तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। जिस महापुरुष के लिए आपके कमेंट सबसे ज्यादा होंगे उसी महापुरुष के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा एक स्पीच, पूरा एक ट्रीजर बना के और प्रॉपर अपलोड कराई जाएगी वीडियो, ठीक है मेरे साथियों? थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।